नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली की लाइफ में बहुत सारे लोग उनके लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, जिनसे उनकी लाइफ में कई सारी चेंजेस आए हैं। अपनी लाइफ की ये मजेदार स्टोरी आज वो आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हैं और उनकी तरह हर एक महिला को करते हैं हम सलाम अपने इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए देखते हैं कि आज की हमारी वो मिसेस भाग्यशाली कौन है। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली है निधि जी, जिनसे आपको अब हम मिलवाने वाले हैं। निधि जी, स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज मिसेस भाग्यशाली बनी हैं आप? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस शो में कि आज थोड़ा सा डिफरेंट मुझे अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सारे मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स आज जिसको मुझे लाइव टीवी पे देखेंगे। जी, यानी ओवरऑल काफ़ी एक्साइटिंग फीलिंग है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसलिए। तो निधि जी, आपसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने से पहले हमें स्पेशल गेस्ट से मिलना है जो यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इस सब में हमारे साथ बातें करने के लिए मौजूद हैं मैम की सिस्टर इन लॉ। तो पहले उनसे मिलते हैं। मैम, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव। तो नेहा जी, आपका कैसा बॉन्ड है इनके साथ? जितना टाइम भी आपने अभी तक स्पेंड किया है उसमें कितना अच्छा रिलेशन आप दोनों का? हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ। इन्होंने मुझे बिल्कुल बहन की तरह ट्रीट किया, बहुत अच्छा, फ्रेंड की तरह रखती हैं मुझे बिल्कुल। कुछ और बॉन्ड कैसे बनाया आपने शुरुआत में, जब आप नई नई आई होंगी यहाँ पर? तो कैसे आप लोगों ने अपनी बातचीत शुरू की? क्या चीज़ें एक दूसरे के नेचर में सेम लगी आपको? हम लोग बस सिस्टर बस मैंने पहले ही बोल दिया था नेहा से कि ये मत सोचना कि हाँ तुम आ रही हो तो हम तुम्हारी जेठानी है, तो उसमें डरने कोई बात नहीं है। बस एज अ सिस्टर हम लोग रहेंगे साथ में और काफ़ी टाइम हम लोग बातें भी खूब सारी करते हैं। जी, अच्छा, तो अब जैसे कोई भी फंक्शन होता है या त्यौहार होता है, किस तरीके से आप लोग मिलकर तैयारी करते हैं उसमें? हम लोग दोनों लोग साथ में, भाभी का ये हम सफाई कर लेते हैं, तुम ये कर लो, किचन का काम कर लो। तो कभी कुछ ऐसा लगा नहीं भाभी जैसा, मतलब हम लोगों का मैनेज हो जाता है, कभी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनके नेचर में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? ये बहुत कूल है। कितनी जल्दी जवाब आ गया। कोई इसका एग्जांपल बता सकती है कैसे? मतलब अगर मैं किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान होने लगती हूँ तो तुरंत कहते हैं इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात, हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपकी भी टेंशन कम कर देती है, खुद तो टेंशनलेस रहती हैं। मतलब कुछ भी, मतलब मैं टेंशन में आई तो मतलब ये फ्री कर देती, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सब सही से हो जाएगा। मतलब बहुत मेरा हेल्प करती है, सपोर्ट करती है जी। तो कुछ खास खाना बनाने में सिखाया है इन्होंने? नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती हैं जी, और मतलब बहुत अच्छा बनाती हैं, वो बहुत सिखाया है मुझे। और ये बहुत सी चीज़ें तो मैंने इनसे ही सीखी हैं। आप दोनों ने तो हमें कई चीज़ें बताई अपने रिलेशन के बारे में। अब हमें आपकी फ्रेंड से बात करनी है, देखते हैं वो आपके बारे में क्या बताएंगी। तो आपका नाम? हेलो, मेरा नाम तान्या यादव है। तो तान्या, आप कितना जानती हैं इनको? ये हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। हम लोग साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। इनफैक्ट अब तो हम लोग नेबर्स भी हैं, तो उन्होंने अब काफ़ी क्लोज हो गए हैं। तो अच्छा, इनके कूल नेचर के बारे में आपको भी कुछ मालूम है? जी, बहुत, हम लोग के बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो अब मैं एक आपको बताना चाहूँगी। एक बार हम लोग स्कूल में थे, देन हम लोग ने प्लान किया चलो बंक करते हैं, लेकिन मैं तो इसमें बहुत, आई वाज सो हाइपर। देन हाँ, अच्छा, मूवी का प्लान बना था? मूवी का प्लान था और मैं कही नहीं घर में पता चल जाएगा नॉन। तो हम लोग गए। देन शी वॉज, मतलब हम बहुत कूल हुआ। देन हम लोग मूवी देखी, देन बहुत इंजॉय किया। अच्छा, तो और जो भी आपने टाइम स्पेंड किया उसमें कोई और ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है, कभी बहुत इंजॉय किया हो? या आप लोग कितनी देर तक बातें करते हैं? देखिए, गर्ल्स का तो यही होता है, दे ऑल मतलब लव टू चैट विद गोलगप्पास एंड ऑल। तो हम लोग का वही है कि जब हम लोग को टाइम मिलता है देन वी विल गो आउटिंग एंड हम लोग बहुत मजा करते हैं। तो चलिए, आपने भी काफ़ी कुछ हमारे साथ शेयर किया है। अब आप दोनों के साथ हम एक गेम खेलते हैं। तो आइए निधि जी की फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ हम खेलते हैं एक मज़ेदार गेम। बारी है अब गेम की, तो शुरू करते हैं आज का हमारा गेम और आप दोनों को बताते हैं क्या करना है इस गेम में। आपको हमारे पास यहाँ पे एक थ्रोअर है और 10 बॉल हैं। आपको एक बॉल लेकर इस थ्रोअर का बटन प्रेस करके उसको थ्रोअर के अंदर उछालना है। जितनी देर वो उसके अंदर उछलेगी वो आपका स्कोर काउंट होगा। अगर कोई बॉल बाहर गिर जाती है तब आपको दूसरी बॉल लेके सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं है क्योंकि बॉल्स हमारे पास लिमिटेड हैं और जैसा आपका स्कोर बनेगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन विनर होता है और कौन रनर अप। तो नेहा जी शुरू कर रही हैं गेम को, रेडी हैं? थ्रोअर ले लीजिए और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनने, शुरू करिए।
3 4 5 6। वेरी गुड, इनकी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी हो रही है। लगता है गेम की बहुत प्रैक्टिस है। 4, वेरी गुड। रख दीजिए यहाँ पे, आपका स्कोर एक बार फिर से बता देते हैं। नेहा जी का स्कोर है 54। अब बारी है हमारी अगली प्लेयर तान्या जी की, तो उनका स्कोर देखते हैं कैसा रहता है। रेडी है तान्या जी? स्कोर काफी ज्यादा बनाना पड़ेगा, 55 बनाना पड़ेगा। तो चलिए अपना गेम शुरू कर दीजिए। ओहो, 1 भी नहीं हुआ अभी तक। थोड़ा सा स्लो रखिए उसको। 1 2 3 बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है इनका स्कोर। 11 सिर्फ 4 चांसेस और हैं अब। 12 29। चलिए आपका स्कोर भी बता देते हैं। ये थ्रोअर यहाँ पे रख दीजिए। तान्या जी का स्कोर है 29। आज के इस गेम में दोनों प्लेयर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद ये डिसाइड करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हमारी आज की इस गेम की रनर अप और विनर कौन है। इस गेम की रनर अप हैं तान्या जी। कांग्रेचुलेशंस तान्या जी। एक खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। ये गिफ्ट इनको दे दीजिए। और हमारे इस गेम की विनर हैं नेहा जी। कांग्रेचुलेशंस नेहा जी, आपने भी एक खूबसूरत सा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। ये गिफ्ट भी इनको दे दीजिए। निधि जी की तरह आपको भी एक ऐसा इंटरेस्टिंग मौका मिल सकता है जहां आप तो हमारे शो का हिस्सा बने ही, साथ ही साथ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करें ताकि वो भी गेम्स खेल के प्राइजेस जीतें। लेकिन उसके लिए आपको हमसे कनेक्ट होना होगा, अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचानी होंगी। आपको लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना है इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार निधि जी से करेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी मजेदार बातें। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। इनका भी जो बात करने का तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे बहुत एक ही बार में पसंद आ गए थे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। निधि जी की लाइफ बहुत ही रोमांचक रही है क्योंकि उसमें हर तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले उनसे पूछते हैं उनकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन के बारे में। पहले तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कुछ। मैंने बीएससी किया है वहाँ बहराइच से बिलोंग करती हूँ मैं, और बीएससी किया है वहाँ से। देन उसके बाद लखनऊ में लैब टेक्नीशियन का कोर्स क्रिश्चियन कॉलेज से। उसके बाद फिर बैक बहराइच, वहाँ पे मैंने नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स 1 ईयर का था, वो कंप्लीट किया। उसी के थ्रू मतलब मुझे जॉब मिल गई, टीचिंग की जॉब, प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए। तो और उसके बाद मैंने वहीं पे एमए भी कंप्लीट किया उसको टीचिंग करते करते। और उसके बाद जो है मैरिज, यानी एजुकेशन काफ़ी अच्छी रही है आपकी। उसके बाद मैरिज फिक्स हुई तो टीचिंग छोड़नी पड़ी। उस समय तो आपको ड्रॉप करनी पड़ गई होगी। बाकी जैसे बाकी गर्ल्स को मेकअप का शौक होता है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, आपको भी इंटरेस्ट है मेकअप में? मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक रहा है, मेकअप का, हेयर टू है और स्किन की चीज़ें। मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक रहा है, इसलिए आफ्टर मैरिज मैंने इस चीज़ को घर में यहाँ बताया, जिसको सबने समझा भी कि ठीक है आप आफ्टर मैरिज कर सकते हो। मेरे हस्बैंड भी इस पर एग्री हुए। तो मैंने यहाँ सीसी ज्वाइन किया। मेरा वहाँ पे 1 ईयर का कोर्स है, मेकअप, स्किन, हेयर सब कुछ। सबसे बड़ी मेरी यही चीज़ थी कि हाँ मैं इसमें कुछ करूँ, आगे जाऊँ। तो मतलब जो करना चाहती थी आप वो आपने कर लिया। जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे कोई चीज़? एक चीज़ सबसे ज़्यादा वीएलसीसी में इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा फेमस हम वहाँ पे सिर्फ इसलिए थे कि वहाँ पे सारी लड़कियाँ आती थीं। कोई जीन्स में है, कोई सूट पहन के आ रहा है, बट अगर किसी से भी पूछा जाए कि कोई ऐसी लड़की तो साड़ी पहन के आती है। मैंने 1 ईयर कोर्स कंप्लीट किया, वो भी साड़ी पहन के। जब वहाँ से लास्ट डे मेरा था, मैम ने बोला कि हाँ ये है कि इसने किया कंटिन्यू साड़ी पहली बार किसी ने पूरी ट्रेनिंग की। आज तक इतने ईयर से
चल रहा है, बट आती हैं लड़कियां साड़ी में भी, बट धीरे धीरे करके उसमें आ जाती हैं जो ड्रेस लड़कियां यहाँ पहन रही हैं देख के। बट मैंने सब कुछ वहाँ किया, लेकिन साड़ी में जी। इस चीज़ से वहाँ फेमस है, पहले भी थे, अभी भी। अगर मैम से पूछे साड़ी वाली लड़की, हाँ निधि श्रीवास्तव, तो आप ही का नाम आता है पहले जी। तो चलिए कुछ चीज़ें और पूछेंगे, लेकिन उसके पहले एक मज़ेदार यहाँ पे गेम है और इसको खेल के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक गिफ्ट भी मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास कई सारे नाम हैं इन चिट्स में, 10 चिट हैं, जिनमें से 4 फिल्म स्टार्स नहीं हैं। आपको ये बताना है कि कौन से वो फिल्म स्टार्स नहीं हैं इसमें। रेडी है? ओके। पहला तो नाम है किशोर कुमार। ये है फिल्म स्टार। चलिए, यानी कि ये उस लिस्ट में नहीं आते हैं। राजेंद्र कुमार है ये, अभी तक तो सब आ ही रहे हैं। संजीव कुमार, ये भी है। अशोक कुमार, ये भी है। मनोज कुमार, ये भी है। अभी तक सारे के सारे फिल्म स्टार आ रहे हैं। दिलीप कुमार, ये भी है फिल्म स्टार। मेरे ख्याल से लास्ट में ही होंगे। गुलशन कुमार, ये फिल्म स्टार तो नहीं कहा जाएगा इनको, एज अ सिंगर। चलिए, पहला करेक्ट आंसर है ये फिल्म स्टार नहीं एक्टर है। नहीं है ये। हाँ। केशव कुमार, केशव कुमार भी एक्टर नहीं है, आई चलिए थिंक। ये एकदम करेक्ट आंसर है। विनय कुमार, विनय कुमार भी कोई एक्टर नहीं है। चलिए ये भी एकदम सही है। और आखिरी क्वेश्चन आपका है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कोई एक्टर नहीं है। ये तो सबसे कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, चारों जवाब एकदम सही थे, तो पहला गिफ्ट आप जीत चुकी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इस मज़ेदार गेम के बाद कुछ और चीज़ें हैं जो निधि जी आपके साथ शेयर करने वाली हैं। और सबसे पहले तो अब आप ये बताइए कि लाइफ में कोई ऐसे डिसीजन आपने लिए हैं जो लाइफ चेंजिंग रहे हों या काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हों आपके लिए? लाइफ में हाँ, मैरिज को लेके डिसीज़न जो कि मेरा मन नहीं था करने का, लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं देख लो एक बार। मन था कि हाँ टीचिंग कर रहे हैं, अपनी मस्ती भरी लाइफ है तो उसको, हाँ वही है तो। लेकिन घर वालों ने बोला, मतलब पापा ने मेरे बोला कि एक बार देख लो, अगर तुम बोलोगे कि नहीं फिर भी नहीं करना है तो मैं ठीक है, तुम्हारा जो डिसीज़न है वही। बट यही था कि मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा तो बस वही था कि हाँ मुझे करनी है। अब कोई डिसीज़न पसंद आ गया फर्स्ट टाइम में मैंने देखा। जब तक नहीं देखा था तब तक यही सोचा था कि हाँ नहीं करनी है। मन में ही बना रखा था कि मना कर देंगे। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा इनको तो मैंने कहा, पापा ने मुझे अलग ले जाके पूछा कि अब तो बताओ कि करनी है या नहीं। तो मैंने कहा नहीं मुझे करनी है शादी, अब तो करनी है फाइनली। और इनका भी जो बात करने का तरीका था मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे बहुत एक ही बार में पसंद आ गए थे। अब मुझे आप ये बताइए कि लाइफ में किन किन लोगों से आपने इंस्पिरेशन लिया है जिन्होंने आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज किया हो? शादी के पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मेरा मन हुआ मैंने किया, जैसे मन हुआ वैसे किया। और शादी के बाद हाँ इस घर में आने के बाद मदर इन लॉ का सबसे बड़ा रोल था मेरी लाइफ में, मुझे हर चीज़ें बताने का। यहाँ तक कि मैंने उनसे बहुत चीज़ें किचन के बारे में तो सीखी, तहजीब क्या होती है वो मुझे उन्होंने बताया, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं किसी की वो भी। और सेकेंड चीज़ है मेरे ब्रदर इन लॉ का, उन्होंने मुझे डाइनिंग मैनर सिखाया, किस चीज़ को कैसे शो करते हैं वो सिखाया बहुत अच्छे से। ये नहीं कि फटाफट कुछ भी ला के रख दिया, खाना है तो खाना है, बट उन्होंने मुझे ये मैनर सिखाया कि डाइनिंग मैनर क्या होता है। ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा रोल ये कि हाँ उन्होंने मुझे गुस्से पे कंट्रोल रखना सिखाया। आपको गुस्सा आता था? हाँ, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल है, एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, बट हाँ हस्बैंड से शांत रहना सिखाया कि हाँ शांत रहो, उसी वही सबसे सही चीज़ होती है। तो इन तीनों का सबसे बड़ा रोल था। शादी के पहले क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी चेंजेस आए शादी के बाद। बहुत ज़्यादा अजीब सी लाइफ थी। हाँ गुस्सा ही नहीं खाया ये वो, लेकिन अब डिसिप्लिन आ गया है। हाँ मम्मी से सबसे बड़ा तो मम्मी का है। उन्होंने मुझे किचन की चीज़ें बहुत चीज़ें जो मैंने अपनी मम्मी से नहीं सीखा था, नहीं सीखना चाहते थे, वो अब आपने सीख ली। हाँ वो है, तीनों लोगों का रोल मेरी लाइफ में बहुत ही अहम है जी। तो चलिए, आपकी फैमिली के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, और क्योंकि आपका मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है तो मेकअप से ही जुड़ा हुआ एक गेम भी है हमारे पास यहाँ पे। और इस गेम में आपको एक बहुत ही सिंपल सा काम करना है। हमारे पास यहाँ कई सारी लिपस्टिक्स हैं जिनके पहले तो आपको ढक्कन लगाने हैं, उसके बाद इस ट्रे पे आपको अरेंज करनी है। आपके पास 40 सेकंड्स का टाइम होगा जिसमें 20 लिपस्टिक्स आपको बंद करके लगानी है। तो रेडी है इस चीज़ के लिए? तो चलिए आप अपने गेम के साइड आ जाइए, थोड़ा सा शिफ्ट हो सकती हैं आगे अगर आपको दूर लग रहा हो थोड़ा, और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। स्टार्ट करो? हाँ बिल्कुल शुरू कर दीजिए। 40 सेकंड्स हैं आपके पास, इसमें आपको लिपस्टिक्स बंद करके इस पर प्लेस करना है। जल्दी जल्दी। चलिए कितनी हो गई हैं? 5 लिपस्टिक हो चुकी हैं, 15 और करनी है।
जल्दी जल्दी लगा दीजिए। सिर्फ 5 लिपस्टिक बची हैं। कुछ एक काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि कोई भी गड़बड़ी भी नहीं हुई और सब जल्दी जल्दी हो भी गई। आखिरी लिपस्टिक आपने लगा दी। आपकी परफॉर्मेंस इस गेम में बहुत अच्छी रही और आपने टाइम पे से कंप्लीट कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना दूसरा गिफ्ट भी जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। निधि जी से थोड़ी ही देर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में वक्त है एक और ब्रेक का। आपको याद दिला दें कि अगर आपको भी मिसेस भाग्यशाली बनना है तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हम तक SMS करनी है। आपको लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना है इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। फिलहाल कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगे निधि जी के हस्बैंड करुणेश जी, जिनसे हम कुछ बातें करेंगे। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। सबसे बड़ी बात कि मेरी चीज़ों को जो जिस तरह से संभाल के रखती हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारे साथ यहाँ पर अब निधि जी के हस्बैंड करुणेश जी मौजूद हैं, तो आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार। करुणेश जी, आपके बारे में थोड़ी चीज़ें हमें पता चली थी अभी कुछ देर पहले। मैम ने तारीफ़ की थी आपकी, तो अब आपकी भी बारी है। सबसे पहले इनके बारे में ऐसी कोई चीज़ बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। सबसे बड़ी बात कि मेरी चीज़ों को जो जिस तरह से संभाल के रखती हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद है। सबसे अच्छा। और इनके नेचर में क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? हमेशा हंसते रहना, हमेशा स्माइल करती रहती हैं, अभी भी स्माइल कर रही हैं जी। तो आप लोग कितना साथ में एंजॉय करते हैं, कितना बाहर घूमने जाते हैं? जब भी समय मिलता है जी, तब आप टाइम निकाल लेते हैं। अब मैम आप बताइए कि सर की क्या चीज़ें हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो आपको लगते हो? मेरी चीज़ों को समझना, मेरी फीलिंग को समझना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कि हाँ, मुझे बार बार एक चीज़ नहीं बोलनी पड़ती। मुझे कुछ चाहिए होता है या कुछ सोच रहे हैं कि हाँ मुझे बाहर जाना है, मुझे एक बार बोलना होता है और कभी भी कोई भी चीज़ नहीं मना नहीं करते हैं। तो सरप्राइज में कभी आपको ट्रिप्स मिली हैं या कभी घूमने? हाँ, सरप्राइज में होता है। हम लोग 1 ईयर में एक बार जाते हैं। मेरी फेवरेट जगह पता होती है इनको, कभी हमने अगर बोला हुआ है तो इस बार अभी जनवरी में भी हम लोग गए थे। पता है था इनको कि मुझे ऊटी पसंद है, तो वहीं फाइनली पहले मुझे नहीं पता था, मुझे लास्ट डे पता चला कि हाँ मुझे ऊटी जाना है जी। यानी ट्रिप जो भी बनती है वो पहले से आपको नहीं बता के रखते हैं, सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज है तुम्हारे लिए कि हाँ कहाँ जाना है। वैसे पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, बट ऊटी था। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। सर, अब आपसे मुझे ये पूछना है कि आपका जॉब किस हिसाब से है और कैसे आप टाइम निकालते हैं इनके लिए, और जब नहीं निकाल पाते हैं तब इनका क्या रिएक्शन होता है? दोनों चीज़ें बताइए। हाँ, मेरा जॉब इस तरह का है कि थोड़ा फैमिली को टाइम कम दे पाता हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि जो है हमने प्लान किया हुआ है और वो फिर मुझे चेंज करना पड़ता है ड्यू टू माई जॉब, तो उस समय गुस्से को झेलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। कैसा रिएक्शन देती हैं? वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो है वो मुझे समझती हैं, थोड़ा सा गुस्सा आ जाती हैं और फिर जो है वो सब कुछ सेटल डाउन मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आता है। मतलब थोड़ी देर तक गुस्सा आपको दिखाना पड़ता है? कोई हाल थोड़ी देर में बाद ऐसा- समझ में आता है कि हाँ काम होगा, तभी चेंज किया है, क्योंकि वो चीज़ और बेटर तरीके से मेरे सामने लाते हैं। जैसे एक दिन इन्होंने उसको कह दिया नहीं आज नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट टाइम वो और भी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि वो फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच के रखते हैं चीज़ें। आज अगर ठीक है नहीं मैंने मना कर दिया, नेक्स्ट मैं इससे भी बेटर करूँगा, तो गुस्सा अपने आप गायब हो जाता है। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि खाना कैसा बनाती हैं? फेवरेट डिशेस आपकी कौन सी हैं जो ये बनाती हैं खास? वैसे तो मुझे सब कुछ पसंद है, बट नॉनवेज जो है इनका अच्छा है, खास करके मटन की डिशेस वगैरह। जी, नॉनवेज की आपकी लगातार तारीफ हो रही है। कभी आप कुछ कुक करके खिलाते हैं मैम को या कभी ट्राई किया? काफ़ी समय हो गया, अभी नहीं ट्राई किया है जी। तो चलिए, आप दोनों से बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा है। अब आपको एक गेम खेलना है ताकि अपनी वाइफ के लिए आप एक गिफ्ट जीतें। और गेम हमारे पास ये है कि फिलहाल तो इस चेस बोर्ड पे सारे पीसेस सही से लगे हैं, लेकिन ये पीसेस अभी मैम सारे अरेंज हटा देंगी और आपको वापस 40 सेकेंड्स में से अरेंज करना है यहाँ पर सही पोजिशन में। तो मैम आप ये बोर्ड अपने साइड थोड़ा सा करके इसके पीसेस सारे मिक्स कर दीजिए। नहीं, यहीं पे अंदर ही कर दीजिए या फिर आप बाहर ही निकाल दीजिए और सर के साइड शिफ्ट कर दीजिए। अब ये बोर्ड और पीसेस सर के साइड शिफ्ट कर दीजिए। ये भी। चलिए, अब आप अपने गेम की तरफ आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए आगे थोड़ा सा
और आपका टाइम शुरू होता है। जिसकी जहाँ पे पोजीशन हो वहीं पे लगाना है आपको। चलिए अब सिर्फ ब्लैक वाले लगाने हैं, जल्दी से लगा दीजिए। पूरा चेस बोर्ड आपने अरेंज कर दिया है प्रॉपर्ली, इसको आप सीधा कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इनके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट जीता है जो मैं आपको देने वाली हूँ। और ये गिफ्ट क्योंकि इनका है तो आप अपने हाथ से ये गिफ्ट मैम को भी दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। हमारे इस फैमिली मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आज का ये खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ यहाँ पे एक प्यारी सी मेहमान भी है, मैम की बेटी यहाँ मौजूद है, तो उससे आपको मिलवाते हैं। मैम इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। का नाम है पंखुड़ी श्रीवास्तव जी। पंखुड़ी का नाम बताओ। और धीमे से। तो चलिए अब आप इस केक को काटिए एंड खिला दीजिए सबको। ये तो काफी देर से वेट कर रही है। इसको तो बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए था इस चीज में। क्या करें? आज के एपिसोड में आई होप आपने बहुत एंजॉय किया और निधि जी की लाइफ के बारे में जानकर आपको भी बहुत मजा आया। लेकिन अगर उन्हीं की तरह आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको हमें एक SMS करना होगा जिसमें आप लिखिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।